हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। आज का टॉपिक है नज़र लगने पे या नज़र दोष पर। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लोग कई बार ये पूछते हैं, रीडिंग में भी आता है कि क्या मुझे किसी की नज़र लगी है। नाउ व्हाट इज़ नज़र लगना? नज़र लगना ये होता है कि जब कोई पर्सन किसी व्यक्ति को, किसी और सामने वाले पर्सन को या किसी वस्तु को, किसी प्लेस को इतनी इंटेंस भावना से, इतनी इंटेंस जेलसी की भावना से देखता है तो नज़र लग जाती है। उसको नज़र लगना कहते हैं, क्योंकि उसने इतने इंटेंस जेलसी से देखा कि सामने वाले पर्सन को या प्लेस को नज़र लग गई। कई बार ये अनइंटेंशनल भी होता है, सामने वाले को भी नहीं पता होता कि वो नज़र लगा रहा है, और कई बार ऑफ कोर्स इंटेंशनल भी होता है। जेलसी की भावना इतनी बढ़ जाती है कि लोग फिर दे रिजॉर्ट टू नेगेटिव मीन्स लाइक ब्लैक मैजिक, या इंटेंशनली नज़र लगा देते हैं, जिसको ईवल आई भी कहते हैं। सो दोनों होता है इसमें, अनइंटेंशनल जेलसी, अनइंटेंशनली भी नज़र लग सकती है, और इंटेंशनली भी लोग नज़र लगाते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है जेलसी। नाउ दिस रीडिंग, इसमें भी ये आ रहा है कि नज़र लगी है, बट दो तरीके से मैंने पूछा कि जो भी ये व्यूअर देख रहा है क्या उसको नज़र लगी है, तो बहुत ही क्लियरली यस आया है कि यस नज़र लगी है। एंड किसी लेडी का शो हो रहा है जिसकी वजह से आपको नज़र लगी है, जो लेडी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेडी है इन अ वे, और वो थोड़ा, उसके अंदर खुद बहुत रिप्रेस्ड पेन है, वो बहुत सोशल नहीं है, बट कुछ केसेस में बहुत सोशल हो भी सकते हैं। बट राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि वो बहुत सोशल नहीं है, बट किसी फीमेल का नज़र लगना यहाँ पे दिख रहा है। और क्यों क्यों लगी है? क्योंकि आप बहुत ही एक स्टेबल पर्सन हो, आपके पास स्टेबिलिटी है, पैसे हैं, अबंडेंस है, एक मदरली और केयरिंग नेचर भी है, और लोग आपकी बात सुनते भी हैं। ये सारी चीज़ें जो आप पोजेस करते हो अपने अंदर एज अ क्वालिटी, उसकी वजह से इस लेडी की आपको नज़र लगी हुई है। नाउ किसी दो पर्सन की यहाँ पे प्रेजेंस दिख रही है नज़र लगने के मामले में। एक तो किसी फैमिली मेम्बर मतलब रिलेटिव सॉर्ट ऑफ हो सकता है, और एक कोई कलीग, राइट, कलीग टाइप का भी दिख रहा है जिसकी नज़र लगी हुई है। नाउ इन दोनों में मैंने पूछा कि क्या ये इंटेंशनल नज़र है या अनइंटेंशनल है। दोनों में अनइंटेंशनल आ रहा है। दे डोंट नो कि आपको उन्होंने इस भावना से देखा है कि आपको नज़र लग गई है, मगर आपको नज़र लग गई है क्योंकि उनकी नज़र की इंटेंसिटी इतनी थी कि नज़र लग गई, राइट। और सेकेंडली फिर स्टेबिलिटी और मनी भी कारण आ रहा है जिसकी वजह से आपको नज़र लगी है, राइट। सो ये दो दो लोग या दो पर्सन का इसमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो रहा है, कोई कलीग और कोई रिलेटिव, ठीक है। नाउ ये हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो किसी के लिए कलीग हो सकता है, किसी के लिए फैमिली मेम्बर हो सकता है। स्टेबिलिटी, मनी भी बहुत बड़ा कारण दिख रहा है, विथ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस शोइंग फॉर यू, राइट। और क्यों लगा रहे हैं नज़र में भी देखिए, दो तीन बार ये चीज़ आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मतलब पैसा एक बहुत बड़ा रीज़न है, पैसा, स्टेबिलिटी, और उस चीज़ को लेकर अगर आप थोड़े बोस्टफुल होते हैं या थोड़ा शो ऑफ करते हैं, जो कि थोड़ी सी वैसे एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, राइट। हो सकता है कई बार नज़र इसलिए भी लगती है, क्योंकि आपके पास चीज़ें हैं तो सही, बट आप पूरा सबको सब कुछ बता देना, या फिर सबको उस तरीके से शो करना कि मैं तो इतनी महंगी गाड़ी में जाता हूँ या जाती हूँ, और मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास तो इस ब्रांड का बैग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपका बोस्टफुल नेचर है ना, तो उसके वजह से भी नज़र लगना काफ़ी लाजमी हो सकता है। आपको पता नहीं है, शायद आप, हो सकता है कि बिना सोचे समझे ये चीज़ कर रहे हो, मगर बोस्टफुल होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है नज़र लगने का। और पैसा यहाँ पे दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग रीज़न जिसकी वजह से आपको नज़र लगी होगी, राइट। नाउ आई आस्क्ड कि जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है, क्या उसके किसी बिहेवियर के वजह से सामने वाला परेशान हो सकता है, जिसकी वजह से वो नज़र लगा देता है। तो अगेन वो बोस्टफुल नेचर ही आ रहा है, इसमें शो हो रहा है, विद टेम्परेंस और थ्री ऑफ कप्स शोइंग।
कि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी होना, और जैसे वो शो हो जाता है वो स्टेबिलिटी, या जो गुड टाइम, या जो पार्टी करना, और जो आपके चेहरे पे एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहना, राइट, वो मोस्टली लोगों को दिख जाता है कि आप एक हैप्पी गो लकी पर्सन हो। आपके पास काफ़ी स्टेबिलिटी और बैलेंस और एक हारमनी में जो जीवन जीने का तरीका है, वो सब का वो सब ये सब चीज़ें हो सकता है सामने वाले को आपके लिए थोड़ी एक एनवी या जेलसी की भावना उनके मन में आती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, नज़र लगना थोड़ा नज़र लगना लाजमी हो जाता है, राइट। और हिडन फैक्टर्स हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। सो एज एडवाइस, आप इसको एज एडवाइस ही लीजिए कि आपको बहुत बोस्टफुल नहीं होना है, राइट। स्पेशली अगर ये किसी कलीग की एनर्जी है आपकी तरफ ईवल आई भेजने की या नज़र लगाने की, तो आपको ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों से सावधान रहना है। सबके सामने सब कुछ नहीं बताना है, ठीक है। और ये ऐसे लोग हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और हैं, आपसे सारी बातें निकलवा लेते हैं और फिर उसको लेकर के जेलसी की भावना रखते हैं, जिसकी वजह से आपको नज़र लगती है। सो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ठीक है। और ये थोड़े ट्रिकरी टाइप के लोग हो सकते हैं, थोड़े कनिंग और मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं। स्पेशली आई एम सेंसिंग अगर ये किसी कलीग की नज़र लगी है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, राइट। और आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको किसी की नज़र ना लगे। देखो, अ, थोड़ा सा जो ये चाइल्ड लाइक नेचर है ना आपका, उसको आपको लोगों के सामने एटलीस्ट, अगर सबके सामने नहीं हो सकता तो एटलीस्ट उन लोगों के सामने जहाँ पे आप सोशलाइज करते हो ना, वहाँ पे आपको वो थोड़ा कम शो करना है। कम शो करना है मतलब क्या, कि पैसे का बखान नहीं करना है, ठीक है। आपके पास सब कुछ है, आई अग्री, मगर ये इतनी बार शो हो रहा है ना अबंडेंस और पैसा और ये, तो उसका बखान आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करना है, कि अनइंटेंशनली भी नहीं करना है कि आप गए और मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सब मैनेज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, एंड आई हैव अ वेरी सॉर्टेड लाइफ, और मुंह खोल करके ये सबको बता दिया। ऐसा करना नहीं है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला चीज़ आपको ये करनी है। नाउ अनदर थिंग, आप कैसे बच सकते हो बुरी नज़र से। जनरली यू विल सी पीपल वेयरिंग ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हो, वेरी इफेक्टिव, ठीक है। बस उसको चार्ज और क्लेंस करके पहनिएगा, गंगा जल से क्लेंस कर लीजिएगा। एंड अगर आप पहन नहीं सकते हैं तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं। ब्लैक टर्मलिन का पत्थर भी आता है जिसको आप अपने पास, अपने ऑफिस से, अपने घर में रख सकते हैं, वो भी नेगेटिविटी को हटाता है। एंड व्हाट एल्स कैन यू डू, सैटरडे एंड ट्यूसडे को यू कैन टेक सॉल्ट वाटर का बाथ, ठीक है, उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। और अगर आपको लग रहा है आपके किसी प्लेस में, किसी शॉप में ऐसे नज़र लगी हुई है, तो आप नमक के पानी का पोछा भी लगा सकते हैं घर में या आपके शॉप में, उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है, राइट। एंड व्हाट एल्स कैन यू डू, रेगुलर पूजा, मंत्रा या मेडिटेशन। इसका मतलब ये आप रेगुलर करते हो, आपको नज़र लगेगी नहीं, आपका वाइब्रेशन हमेशा अप रहेगा। जब आप मेडिटेट करते हो, ध्यान करते हो या फिर मंत्रास चैंट करते हो, तो आपके अराउंड एक ऐसी एनर्जी हो जाती है आपके ऑरा में कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। दैट यू कैन डू ऑन अ रेगुलर बेसिस, उससे भी आप नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहते हो। एंड व्हाट एल्स, धूप बत्ती जलाना, राइट, इंसेंस, इस तरह की कोई नेचुरल इंसेंस जलाना, उससे भी आपका वातावरण काफ़ी सही रहता है, जिससे कि नज़र ना लगे आपको, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड रहें। चलिए एंजल्स का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एंजल्स का क्या मैसेज है, सो दैट जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ब्लैक मैजिक से, ईविल आई से, नज़र दोष से बचा रहे। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। राइट, यस। सो एनी विच वे, ये नज़र बहुत ऐसी वाली नहीं है कि अगर आप जो चीज़ें मैंने बताई अगर आप वो करोगे तो नहीं हटेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा
क्योंकि लाइक आई सेड ये अनइंटेंशनल नज़र लगी है, लोग आपसे जेलस होकर के आपको नज़र लगा देते हैं। तो ये नज़र आप हटा सकते हो। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एज अ रेमेडी बताई है इसमें ज़रूर आपको रिकवरी मिलेगी, बिल्कुल हटेगा। और फॉरगिव करिए उन लोगों को जिन्होंने अनइंटेंशनली आपकी तरफ उस एनर्जी या वाइब्रेशन भेजी है। दैट विल ऑल्सो हेल्प इन अपलिफ्टिंग योर वाइब्रेशन। उससे भी आपका वाइब्रेशन ऊपर चढ़ता है, मतलब वाइब्रेशन बढ़ता है। अगर आपका वाइब्रेशन बढ़ता है तो आप ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं होते हो नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। एंड इट इज़ अप टू यू टू फॉरगिव, टू रिकवर। एंड येस, आप इससे इस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकल सकते हो विद ऑल द थिंग्स दैट आई मैंशनड, राइट। सो दिस वॉज द मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स एंड दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करी हो। आगे की रीडिंग में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ बी प्रोटेक्टेड, कीप सेफ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। नमस्ते, थैंक यू।